मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पंजाब का कसूर, डॉक्टर सुगरा सदफ। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तमाम ज़ुबानों पर बात हुई। गुज़श्ता साल की कार्रवाई पर मबनी किताब के सरबरक पर इफ्तिताई इजलास के अलावा सिंधी, बलोची, पंजाबी और पश्तो सेशंस की तस्वीरें देखकर जी खुश हुआ। मगर इस बार इख्तितामी इजलास में अनवर मकसूद साहब के एक फ़िक्र ने हम सब का दिल तोड़ दिया, जब इन्होंने पाकिस्तान की कहानी सुनाते हुए नाकामी की जिम्मेदारी प्रोड्यूसर यानी पंजाब पर डाली। शायद पंजाब का सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो अक्सर अपने हक से दस्तबरदार हो जाता है। जिस तरह घर में बड़े भाई को यह कहकर हमेशा कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है कि कोई बात नहीं, वो छोटा है, इससे ज़्यादा केक दे दो। किसी सूबे में कोई हर्ज मर्ज हो जाए, हमारे हर वज़ीर आला ने हमसे मशवरा किए बगैर हमारी आधी तनख्वाहें दान कर दी। हमने तो ना सिर्फ इस फैसले को सराहा बल्कि ज़ाती हैसियत में हिस्सा डाला। यूँ पंजाब हमेशा से बड़े भाई का किरदार अदा करता आ रहा है, मगर इसके हकूक़ अज़ब करने वाली रियासत ने 75 सालों से पंजाब के साथ अजब खेड रचा रखी है। वो जब बोलने लगता है होंठों पर उंगली रखकर खामोश करा दिया जाता है। बात यहीं तक रहती तो खैर थी, मगर इस खामोशी ने मैं मुजरम बना दिया। बिल्कुल वैसे ही जब इलाके में कहीं कोई तकरीबकारी हो तो इल्ज़ाम से पहले ही हमारा मुल्क गिल्टी महसूस करते हुए सफाइयाँ देने लगे। तकसीम बरसगीर दरअसल तकसीम पंजाब था। क्या में पाकिस्तान का सारा दर्द पंजाब ने झेला। सिर्फ लाखों लोग कत्ल और बेघर ना होते हुए बल्कि ख़ानदानों के अफराद बिछड़ गए। पंजाब आबादी के तनासब से कम हिस्सा लेकर भी राजी और खामोश, मगर फिर भी नफरत अंगेज़ रवैयों का सामना। 1971 में अक्सरियती सूबे की सियासी बरतरी को तस्लीम न करने में पंजाब का कोई किरदार ना था, ना ही इस वक्त का आर्मी चीफ पंजाब से था। अक्सरियती लोगों की बोली बंगाली ज़ुबान की बजाय उर्दू को कौमी ज़ुबान बनाने वाले रहनुमान का तल्लुक भी पंजाब से नहीं था। पाकिस्तान की कहानी में पंजाब सब्ज़ा, अनाज, मोहब्बत और वसाइल तकसीम करने वाला बड़ा भाई रहा है। यहाँ बलोचों, पश्तूनों, कश्मीरियों के अक्सरियत के अलावा दीगर कौमें भी आबाद हैं। सब आपस में मोहब्बत और भाईचारे की फिजा में रहते हैं। पंजाब के दरख्तों पर फल लगते हैं, पैसे नहीं गिरते। यहाँ के अक्सरियत दो नौकरियाँ करके ज़िंदगी का पहिया रवान रखे हुए हैं। मजदूर और किसान ज़बानी पेट स्यापा और शिकवा करने की बजाय 18 घंटे मेहनत करते हैं। अब पंजाब को ज़िम्मेदार ठहराना बंद किया जाए, क्योंकि अब पंजाब के लोग भी असल मताले पाकिस्तान से वाकफियत हासिल कर चुके हैं। पंजाब को जीने दें, वो पाकिस्तान को हरा भरा करने में जान लगा देगा। पिछले 75 साल जब पंजाब के मुख्तलिफ अदारों की तरक्याती स्कीमें सारे साल की मगजमारी के बाद तकमील के निशाने करीब आ चुकी थी, तो असम्बली डावाडोल हो गई। कई महीने काबीना के बगैर चलने वाले सबसे बड़े सूबे के तमाम मनसूबे धरे के धरे रह गए। पंजाब सिर्फ आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा नहीं बल्कि पाकिस्तान का कमाऊ पूत भी है। कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इस बार भी आज तरक्याती स्कीमें टेंडर की तरफ बढ़ रही हैं। मामले में काबीना की रस्मी मंजूरी लाजमी होती है। ऐसी सूरत में असम्बली तोड़ने की बात पंजाब की तरक्की पर वार के मुतरादिफ है। खान साहब एक करम याफ्ता इंसान है और रूहानियत पर यकीन रखते हैं। रूहानियत खालिस्तन नूर अलही है और अता है। पंजाब रूहानी सरजमीन है, इसके बानी हवाओं और ज़मीन में ख़ास करम की तसीर है। यह तसीर खिदमत खलक से बढ़ती है। लोगों के दुखों से बेखबर रहकर खुदा को राज़ी किया जा सकता है, ना अपने मन को मुतमिन रखा जा सकता है। सबसे बड़ी हकीकत महाशा इस वक्त पंजाब तरीक के अलमनाक दौर से गुजरा है। सैलाब की तबाहकारियों के बाद गंदम, कपास और दीगर ज़रूरी जनास पैदा करने वाली ज़मीन बांझपन के मर्ज में मुब्तला हो चुकी है। घर बार डोर डंगर खो जाने का गम बर्दाश्त कर लेने वाले करोड़ों लोगों ने गर्मी का मौसम तो चारपहियों पर कपड़े बांध और मामूली खेमों में गुजार लिया, मगर अब सर्दी से ठठरते हमारी बेइज्जती पर बैन कर रहे हैं। बच्चों, बूढ़ों और हामला औरतों और बीमारों की कसम परसी सवालिया निशान बनती जा रही है। ऐसे आलम में सिर्फ
मसनद पर अशखास के तबादले से मसाइल कम नहीं होंगे बल्कि हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। पहली तरजीह मुसीबत ज़दगान की मदद, किसानों को मराहत और आवाम को रिलीफ देना होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि गुमगू की कुफियत ख़त्म की जाए ताकि सियासी इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम का वसीला बन सके, दीगर ममालिक के सरमायाकारों की तवज्जो हासिल की जा सके और अपने मुल्क के कारोबारी भी किसी और मुल्क में पैसा ले जाने की बजाय यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा सकें। इसके लिए सूबे में एतमाद की फ़ज़ा बहाल करने की ज़रूरत है। आज का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोज़गारी है जो अदम सियासी और इस्तेकाम से मज़ीद बढ़ेगी। जब बच्चों की फ़ीस, घर के किराए, पानी, बिजली के बिल अदा करने की शक्कत ना रहे तो किसी भी सियासी रहनुमा से मोहब्बत की वो कुफियत भी बाकी नहीं रहती। इंटरनेट के दौर में हर अमल और तकरीर पर सब की नज़र है। किसी बयान से स्टॉक एक्सचेंज सर बुलंद होता है और किसी से पस्त। ये दादोशुमार मौसम के हाल की तरह रोज़ नशर होते हैं। इस वक्त असम्बलियाँ, खुसूसन पंजाब असम्बली तोड़ने से सूबे और मुल्क में माशी जवाल बर्पा हो सकता है और इसका असर इंतखाबात पर भी पड़ेगा। लिहाजा तमाम फैसले सोच समझ कर लिए जाएँ और ज़रूरी है कि सूबे और अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दी जाए। जिस हद तक मुमकिन होगा वो खाली सीटों पर भर्ती करके लोगों को रोज़गार दिया जाए ताकि लोगों के मुरझाए हुए चेहरे खिल सकें। राबिरा काफ़ी ईमानुल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। पंजाबी ग्रेजुएट फॉर्म PGF इंटरनेशनल। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। शुक्रिया।